हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं इंटरफेस के नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। दोस्तों, जेडीके 1.7 तक हर पर्सन के थॉट में आता है कि जावा इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। अगर हम डेटा यूज़ करते हैं तो फाइनली यह कॉन्स्टेंट होता है, सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ये एक इन जनरल डेफिनेशन होती है जो जावा के हर डेवलपर के माइंड में होती है। खासकर अगर हम 1.7 तक का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें या पुरानी जो जावा की एपीआईज जो बनी हुई, सब जगह आप नोटिस करेंगे तो इंटरफेस में सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जेडीके 1.8 के बाद जावा ने मेजर चेंजेस इंटरफेस के साथ में किए हैं। जब आप इंटरफेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हो, हमने पढ़ा था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती है। इंटरफेस चूंकि हम मल्टीपल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इंटरफेस के रास्ते से हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को या पॉलीमॉर्फिज्म को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और ये जावा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। पूरे जावा के डेवलपमेंट में इंटरफेस की बड़ी भूमिका है। हर जगह जितनी स्टैंडर्ड एपीआईज को देखोगे आप, एवरीवेयर यू विल फाइंड सेट ऑफ इंटरफेसेस। क्लियर? उसी के बेस पर जावा डिफाइन करती है डेवलपर लेवल पर आप चीज़ों को किस तरीके से फंक्शनल एस्पेक्ट में या स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस की जो मेथड्स हैं उनको जब आप कहीं इंप्लीमेंट करते हो, आगे कहीं यूज़ करते हो, तो किस स्पेसिफिक डेफिनेशन के साथ, पैरामीटर के साथ, नाम के साथ उनको यूज़ करना है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट पार्ट जावा के डेवलपमेंट का रहा है। जावा 1.8 के बाद जो और कमियां थी कि कुछ कॉमन फंक्शनलिटी है जो हम चाहते थे कि इंटरफेस में रखना तो है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट था। और कुछ कॉमन बिहेवियर आप चाह रहे हो कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये एडिशन जावा ने 1.8 के बाद दी है। 1.8 के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडिशन क्या है? अब हम जावा में डिफ़ॉल्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, हम स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि 1.8 के बाद जो सिनारियो जो आज तक जो हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट वर्जन्स के साथ में, तो डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड का थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाएंगे अपनी क्लैरिटी के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। आज हम वो पूरा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जावा इंटरफेस अब कितने रिच, कितने पॉपुलर हो गए हैं, कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है फंक्शनलिटी के साथ में। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट मेथड। हम दोनों पार्ट को प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके डिफरेंस को समझेंगे कंसोलिडेट करने के बाद, दोनों को डिस्कस करने के बाद। अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड का थॉट क्या है। ये जावा 1.8 मतलब जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई थी। डिफ़ॉल्ट मेथड इज कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स दे हैव ए बॉडी। अच्छा, आज तक हम पढ़ते थे सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होगा, डिफ़ॉल्ट मेथड की बॉडी होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पर ये थॉट कब आता है? जब हम चाहते हैं कि किसी इम्प्लीमेंटेशन को मुझे मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर एज इट इज़ यूज़ करना हो। और आपके माइंड में आ गया कि एक बिहेवियर है जो मुझे मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पर ले जाना है। अब उसको एब्स्ट्रैक्ट रखने का क्या फ़ायदा है, चूँकि वो फिक्स है, फिक्स बिहेवियर है। तो फिर एक डिफ़ॉल्ट मेथड का कॉन्सेप्ट आ गया कि आप उस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर दो विथ कंप्लीट बॉडी, विथ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ यूज टू डिफाइन कॉमन फंक्शनलिटी दैट इज शेयर्ड बाय ऑल क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। जो मैंने बात अभी आपसे कि वो सारी क्लासेस जो किसी कॉमन फंक्शनलिटी को इनकॉर्पोरेट करना चाहती हैं, तो उस कॉमन फंक्शनलिटी को सब अलग अलग इम्प्लीमेंट करें। उससे बेटर है कि उसे इंटरफेस में जाके आप इम्प्लीमेंट कर दो एज ए डिफ़ॉल्ट मेथड। ये इसका फ़ायदा है। क्लियर? एक नई बात, मान लिया मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस ने तो उसको अडॉप्ट कर लिया, उस कॉमन बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, फिर भी अगर कोई क्लास चाहती है कि उसमें कुछ एड ऑन करें, कुछ फंक्शनलिटी मॉडिफाई कर दें, तो दे विल हैव द पावर टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको कि डिफ़ॉल्ट मेथड को कोई भी क्लास जो है वो ओवरराइड कर सकती है। मतलब चाहो तो स्टैंडर्ड बिहेवियर को अडॉप्ट कर लो, और आपको लगता है कि नहीं 100 जगह में से 95 प्लेसेस पे तो आपने यूज़ कर लिया कॉमन बिहेवियर को,
कुछ 2-4 जगह ऐसी थी जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है, चेंजेस हैं, देन यू आर फ्री टू गिव द न्यू इम्प्लीमेंटेशन। यू आर फ्री टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट मेथड। ये इसका फ़ायदा है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्प वे में, सिंपल वे में समझ में आ गया होगा क्या है। सिंटेक्स क्या हो गया? एक तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट मेथड का ये मीनिंग नहीं है कि वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती हैं। क्लियर? देयर इज़ नो फिक्स काउंट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होगी, साथ में डिफ़ॉल्ट मेथड होगी जिसकी अपनी बॉडी होगी। ये बिगिन दिख रहा है, एंड, और इम्प्लीमेंटेशन आ गया इसका यहाँ पर। तो ये इसका बेसिक थॉट हो गया कि मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ अगर कुछ कॉमन बिहेवियर मुझे प्रोवाइड करना है इन मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस, देन वी कैन इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इन द डिफ़ॉल्ट मेथड। क्लियर? थॉट क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है? अब ये इम्प्लीमेंट तो होगा, पर किसी को लगता है अगर, तो हम इस कॉन्सेप्ट को ओवरराइड कर पाएंगे एज पर आवर नीड। तो अब मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ में चीज़ों को कि इनका यूज़ क्या है, कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, एक इंटरफेस बना लेते हैं पहले। इंटरफेस, अभी हमने इसको नाम वही दिया अपना, आई फेस। अब क्या नीड है मेरी यहाँ पर? एक तो मैंने हमारी रूटीन मेथड बना दी डिस्प्ले, समझना आप। ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने बताया था पब्लिक कीवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेड है। अब अच्छा, मैं भी इसको इतना ही छोड़ देता हूँ ऐसे ही। हमने क्या किया, क्लास बनाई, ये सब हम कर चुके हैं, याद करना थोड़ा सा आप। एक क्लास बनाई टेस्ट इम्प्लीमेंट्स, और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या दिया हमने यहाँ पर? हमने पढ़ा था कि पब्लिक कीवर्ड के साथ इसको देना पड़ता है। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और मेथड कौन सी हो गई हमारी यहाँ पर? हमने मेथड को बोल दिया है टेस्ट। कोड कुछ भी हो सकता है इसमें आगे। क्लियर? टेस्ट हमारी क्लास है और डिस्प्ले मेथड है, ये आईफेस 1 की मेथड है बेसिकली। क्लियर? और इसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी आगे कॉन्सेप्ट क्या देखा हुआ हमने ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या चाह रहे हैं यहाँ पर हम? अरे मेन मेथड क्या करेगी, नोटिस करो, ये सब पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। 1, 2, 3 जितनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, जो भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उसकी मजबूरी है कि उसकी मेथड को उसे ओवरराइड करना है। अगर क्लास इंटरफेस इम्प्लीमेंट करती है तो उसकी सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, बिहेवियर देना पड़ेगा। इमेजिन करो, ऐसी 100 अलग अलग क्लास है, सबकी नीड है, उन्होंने अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो सब डिस्प्ले को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरराइड करेंगे। ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट। हर क्लास इसका एक अपना नया इम्प्लीमेंटेशन देगी डिस्प्ले का, और जब मैं रन टाइम पे यूज़ करूँगा तो अलग अलग बिहेवियर मिलेगा, पॉलीमार्फिक बिहेवियर मिलेगा हमको यहाँ पर। क्लियर? और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी था कि हम अगर इंटरफेस के कॉन्सेप्ट से जाएं तो मैंने यहाँ पर बोल दिया रेफरेंस इक्वल टू न्यू, और क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर मैंने, और नाउ आई कैन कॉल दिस डिस्प्ले। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं। रन कर लेते हैं, देखो अपन टेस्ट डिस्प्ले मेथड, ये सब आता है, सिंपली मैंने रिकॉल किया। नाउ वी वांट वन डिस्प्ले मेथड। अब हमने डिस्प्ले मेथड डिफाइन कर दी। यहाँ पर क्या किया, देखो आप, हमने बोला अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 100 जितनी क्लासेस हैं, इनमें कुछ कॉमन फंक्शनलिटी दे दें अपन, ये सबको ऐड करने की सुविधा दे देते हैं अपन यहाँ पर। तो वी कैन राइट वन फंक्शन इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी।
इनकी बॉडी है, नाउ रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अब ये नॉर्मल मेथड दिखी तो एरर दिख रही है आपको? अरे मैंने लिख दिया इंट एड और बॉडी दे दी। अच्छा, अब इंटरफेस क्या बोलता है कि बॉडी तो होगी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती रूटीन में, सिर्फ डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक दो ऐसी मेथड हो सकती है जिनको उन स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ हमको डिफाइन करना है। तो डिफ़ॉल्ट मेथड अगर ये कोई ये फंक्शनलिटी में चाह रहा हूँ कि सारी क्लास इनकॉर्पोरेट करे, तो सारी क्लास के लिए इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड देना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा अब डिफ़ॉल्ट। देखो जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा, एरर सॉल्व, एरर हट गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नाउ दिस इंटरफेस विल हैव वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले इन वन कॉमन बिहेवियर एड। अब टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इसी में कितनी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बना लूँ, नाउ देर इज नो नीड टू इम्प्लीमेंट दिस एड मेथड। नीड नहीं है, समझना बात को आप। मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा अभी एड को, तो भी मैं टेस्ट के ऑब्जेक्ट से या इंटरफेस के रेफरेंस से उस एड वाले बिहेवियर को एक्सेस कर पाऊँगा। क्लियर? देखो आप क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो गया, इसको ओवरराइट करना पड़ा क्या मुझे? यहाँ पर नहीं करना पड़ा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंट एस इक्वल टू, क्या हमने बोल दिया, रेफरेंस डॉट एड, वो डेटा दे दिया हमने 12,20। समझ में आ रहा है केस क्या किया हमने? देखो आप, और एस को जैसे रिजल्ट दिया हमने, प्रिंट कर दो, एडिशन इज और प्लस एस। क्लियर है केस? समझ में आ रही बात? क्या किया मैंने? देखो आप, अब अभी तक ये पढ़ा था कि जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उसको तो आपको ओवरराइट करना पड़ेगा, तो हमने कर भी दिया, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। और जो मेरा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये बिहेवियर अब इस इंटरफेस के साथ में स्ट्रिक्ट है। जितनी क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी, अब उन्हें उस मेथड को ओवरराइड नहीं करना है। नहीं करना मतलब नीड नहीं है, चाहें तो कर सकते हैं। अरे ये कुछ और बिहेवियर चाहेगी एड के अंदर, वो एड ऑन कर देंगे हम। क्लियर? कि वो ए बी को तो जोड़े, साथ में 50 ऐड कर दे, कुछ नया बिहेवियर दे दे, तो वो सब कर सकते हैं अपन, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अभी जब मैं कॉल करूँगा देन यू कैन सी द आउटपुट कि वो, अब मैं टेस्ट बना लूँ, टेस्ट 1 बना लूँ, टेस्ट 2 बना लूँ, सब जगह आपको डिफ़ॉल्ट का इम्पैक्ट मिलेगा। क्लियर? अब मैं जब रन करूँगा यू विल सी कि एक तो डिस्प्ले मेथड आ गई है, एडिशन इज 32। क्लियर है केस? कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं अपन? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिफ़ॉल्ट के साथ में। क्लियर? कुछ भी कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। क्लियर? एक बात जरूर आती है इसके साथ में कि इसको अगर मैं चाहता तो टेस्ट में ओवरराइड भी कर सकता था। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डिस 8 को कुछ मैं नया इम्प्लीमेंटेशन दे दूँ, तो मैं जाके 8 को यहाँ पे ओवरराइड कर दूँ। तो ओवरराइडिंग इज़ अलाउड, खासकर कब, जब मेरे पास दो इंटरफेस हों और दोनों में एक ही नाम के डिफ़ॉल्ट मेथड हो, तो फिर क्या करेंगे हम? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस केस में जब एम्बिगिटी आती है, डायमंड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है कि दो इंटरफेस में कॉमन मेथड है, कॉमन डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो फिर आप यूज़ किसको करोगे? तो फिर इसको ओवरराइड करने का पावर दिया हुआ है आपको कि आप एम्बिगिटी रिजॉल्व करना है तो या तो कॉलिंग टाइम पे कर लो आप तरीके से। क्लियर? अरे या तो कॉल करने में आप इसको रिजॉल्व कर लो डेफिनेशन में, और या फिर नया इम्प्लीमेंटेशन दे दो। दोनों तरीके हैं हमारे पास काम करने के। तो मैं ओवरराइड करता हूँ, पहले एक इम्प्लीमेंट करते हैं अपन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये अब नई बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड टू इंटरफेसेस, आईफेस 1, 2। इसकी मेथड तो डिफ़ॉल्ट 1 है मान लिया, और एड मेथड कॉमन है, इसकी डिफ़ॉल्ट 2 है। दोनों की एक एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफरेंट है, उसमें कोई कंसर्न नहीं हमको। क्लियर? अब क्या हो रहा है, क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर
कि अगर कोई क्लास एक नई डेफिनेशन दे, इम्प्लीमेंटेशन दे, तो कैसे काम करेंगे हम, इसको समझते हैं अब। तो टेस्ट में मैं आईफेस 1 भी ले लूँ, कॉमा आईफेस 2 भी ले लिया हमने। क्लास टेस्ट ने दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, क्लियर। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही देखो आप, आइए टाइप नहीं आ रहा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के साथ में दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करा, एक तो डिस्प्ले 1 आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, डिस्प्ले 2 आ गई। देखो ये तो हमारी पुराना जो नियम है डेफिनेशन का कि आईफेस 1 आईफेस 2 आ गई। अब एक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आईफेस 2 के साथ में, एक मिनट इसकी स्पेलिंग सुधार लें फिर अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखो अभी भी टेस्ट में इशू कहाँ आ रहा है, इशू आ रहा है इसने दोनों की मेथड ओवरराइट कर दी। इसमें आ गया डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड्स नेम्ड एड विद द पैरामीटर्स इंट कॉमा इंट। अरे अगर मैं दूसरी वाली में 3 इंटीजर वाला पैरामीटर दे दूं तो दोनों की सिग्नेचर डिफरेंट हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस की सिचुएशन बनती है, दो पेरेंट क्लास है, दो पेरेंट इंटरफेस है, सिमिलर मेथड होगी तो ये तकलीफ आएगी जो अभी आपके सामने दिख रही है यहाँ पर, क्लियर। इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या हो गया कि मैं अब क्या करता हूँ, एक नया इम्प्लीमेंटेशन दे देता हूँ यहाँ पर। ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से यहीं तक लगेगा, ध्यान रखना आप। अब ये टेस्ट क्लास क्या करेगी, ये इसको एक नया इम्प्लीमेंटेशन दे देगी। यहाँ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की नीड ही नहीं है अब, क्लियर। समझ में आ रहा है केस क्या चाहते हैं, cannot reduce the visibility of inherited method from interface level। तो बस एक पब्लिक कीवर्ड लगा दो आप, विजिबिलिटी वाली बात आ गई तो क्लियर है केस। जैसे मैंने नई मेथड दे दी, इससे क्या हो गया देखो आप, पहले कुछ भी हो आपको ओवरराइडिंग क्यों अलाउड बोली थी, टेस्ट क्लास को ओवरराइड कर रही है तो ये अपना एक नया बिहेवियर दे सकती चाहे तो। अब दोनों इंटरफेस के बाद भी अब जब मैं एड मेथड यहाँ पे कॉल करूँगा, डिस्प्ले 1 मैंने कॉल कर ली, मैं चाहता तो डिस्प्ले 2 को भी कॉल कर सकते हैं अपन यहाँ पर। एक मिनट, इसके लिए अपने को इंटरफेस का रेफरेंस दूसरा लगेगा, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अभी हमने कब पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि दो अलग अलग इंटरफेस की मेथड है, तो या तो टेस्ट के ऑब्जेक्ट से कॉल करो दोनों को, या फिर इंटरफेस के रेफरेंस से कॉल करो आप, क्लियर। तो अब अगर मुझे बिहेवियर देना है तो कैसे दे सकते हैं अपन, टेस्ट T1। देखो अब T1 दोनों को कॉल कर लेगा, कोई इशू नहीं आएगा। आया इशू, कुछ भी नहीं आया। और अब मैं बोल दूंगा T1 डॉट एड, अब एम्बिगिटी रिजॉल्व हो गई, कहीं कोई इशू नहीं ऊपर से नीचे तक, चेक करो आप पूरा। यहाँ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, यहाँ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था। आप चाहते हो कि कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन आए, क्लियर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इसने कंप्लीट मेथड को ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अरे ओवरराइट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्लियर। एक तरीका था कि अगर इनके बिहेवियर मान लिया अंदर डिफरेंट होते तो फिर मुझे किसको कॉल करना है, उसका भी एक तरीका था हमारे पास कॉलिंग का यहाँ पर। तो अभी चूंकि दोनों एड हैं तो हमने इसको रिजॉल्व करके एक नया इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दे दिया एड का, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रन कर लेंगे हम तो कोई इशू नहीं आएगा, दोनों डिस्प्ले प्रिंट होगी, क्लियर। हमने 1 2 लिखा नहीं है अभी इसमें, यहाँ पर 1 2 लिख दोगे आप, और एडिशन इज 32। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो आप, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट तकलीफ आती है कब, जब ये सेकंड वाली में इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लस के बजाय मल्टीप्लाई होता है, मान लिया, या एडिशन प्लस को डिफरेंट बिहेवियर होता, क्या करते हैं अब मैं यहाँ इसको ओवरराइड करने के बजाय या ऐसे इम्प्लीमेंट करने के बजाय बेटर ऑप्शन क्या होगा, क्या करें यहाँ पर हम यहाँ पर कॉल कर लें, किसकी मेथड को उठाना है मुझे, तो मैं उठा लूँगा आईफेस 1
डॉट, देखो एक कीवर्ड आ गया सुपर डॉट एड और वैल्यू दे दी हमने यहां पर। क्या हो गया इससे? अरे इसका रिजल्ट कैसे आया? और रिटर्न एस क्या कर दिया देखो आप, आईफेस 1 डॉट सुपर डॉट एड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब जब भी डायमंड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आए और आपको पास अलग अलग बिहेवियर हो, देखो इसका बिहेवियर अलग है, इसका बिहेवियर अलग है। जब आप चाहते हो कि मैं 8 को कॉल करना चाह रहा हूँ टेस्ट में, तो ओवर राइडिंग में क्या करूँगा, मैं आईफेस 1 से कॉल कर लूँगा। तो अब जब मैं रन करूँगा तो ये 12 + 20 32 आएगा। समझना बात को आप, ये मैं रन कर रहा हूँ सिचुएशन है ना, डिस्प्ले मैंने चेंज नहीं किया, एडिशन इज 32। क्लियर है पॉइंट? अब मैं देखो आप चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे आईफेस 1 के बजाय किसको ले लूँ, आईफेस 2। ये देखो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो डायमंड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी। एम्बिगिटी थी कि मैं कौन सी वाली डिफ़ॉल्ट कॉल करूँ, तो दोनों डिफ़ॉल्ट अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन दे रही है। हम आगे डिराइव्ड में एक नया इम्प्लीमेंटेशन दिया, कोड नहीं लिखा हुआ, वहाँ हो सकता है 100 लाइन के कोड लिखे हों। यहाँ पर आते आते मैंने सुपर के साथ कॉल किया। अब जब मैं रन करूँगा तो आपको दिखेगा कि वो ऐड नहीं होगा, 12 × 2 20 मल्टीप्लाई होकर आएगा रिजल्ट। तो ये बिहेवियर आपको, ये देखो रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम, योर आंसर इज नाउ 240। दोस्तों ये बहुत बड़ा पावर है डिफ़ॉल्ट मेथड का कि ओवरराइडिंग अलाउड है इसके साथ में। क्लियर? अगर मुझे स्पेसिफिक बिहेवियर ही उठाना हो तो आप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, इंटरफेस नेम डॉट सुपर डॉट मेथड, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सारी एम्बिगिटी को रिजॉल्व कर लेंगे जावा में। तो जावा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है ये कि जब कभी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को मुझे एक्सेस करना होगा तो इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से मुझे काम करना है। क्लियर? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको डिफ़ॉल्ट का बिहेवियर थोड़ा समझ में आ गया होगा। स्टैटिक में और डिफ़ॉल्ट में यही बड़ा अंतर है। डिफ़ॉल्ट में ओवरराइडिंग हो गई, यहाँ पर ओवरराइडिंग से मैं नई बॉडी भी दे सकता हूँ, आसान तरीका है। बॉडी नहीं देना है, दोनों के अपने अपने इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैं कॉल कर लूँ, यहाँ से कॉल करके आई कैन रिजॉल्व द एम्बिगिटी। क्लियर? कि किस सिमिलर सिग्नेचर को मुझे कॉल करना है। तो ये बड़ा स्ट्रांग पार्ट है। मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट एकदम रिकॉल नहीं हो तो सेकेंड टाइम इसको देखना, आप फिर से पढ़ो, एक बार फिर देखो, तब क्लैरिटी होगी कि डिफ़ॉल्ट कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितना आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही बात? उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँगा यहाँ पर, जब हम नेक्स्ट बिहेवियर को डिस्कस करेंगे स्टैटिक। चूँकि क्लासेस हमारी बनी हुई है, कोड लिखा हुआ है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना आप क्या डिफरेंस है। स्टैटिक मेथड भी 1.8 के बाद ऐड हुई है, मतलब जावा 1.8 के बाद ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट एडिशन है। तो आपको लग रहा होगा कि जब डिफ़ॉल्ट बना ली तो फिर स्टैटिक क्यों बनाई। स्टैटिक मेथड का जो बेसिक पॉइंट आप जानते हो कि विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द क्लासेस। अरे आपने एक बार स्टैटिक बना दिया, अब मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, उस क्लास के मैं n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो भी स्टैटिक बिहेवियर तो फिक्स हो गया। दैट इज़ द फिक्स बिहेवियर फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ये पॉइंट आप सभी के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा हुआ क्लैरिटी के साथ है। क्लियर? उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन यहाँ पर। स्टैटिक मेथड, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 1.8 में इंट्रोड्यूस हुई थी। मेथड दैट बिलोंग टू द इंटरफेस इटसेल्फ, नॉट टू एनी इंस्टेंस ऑफ द इंटरफेस। मतलब ये जैसे क्लास ओरिएंटेड होती कि नहीं, वैसी ये इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड है। खासकर बोलते हैं ना, ये यूटिलिटी बनाना हो, आप चाहते हो, जैसे मैथ लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में हम नहीं चाहते कि बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। आप स्टैटिक बना के उनको रख दो, यूज़ करो अलग अलग केसेस में। तो जब भी यूटिलिटी बनाने की बात आएगी ना, तो हम डिफ़ॉल्ट के बजाय किसको यूज़ करेंगे, स्टैटिक को। क्योंकि डिफ़ॉल्ट के साथ तो क्या हो गया कि हम ओवरराइडिंग कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टैटिक में हम चाहेंगे कि बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो। क्लियर?
बिहेवियर कभी मॉडिफाई नहीं होता है। क्लियर। और एक बात जरूर दिमाग में रखना, आप ध्यान रखना, जैसे मैंने ये इसको ओवरराइड किया था, यहाँ नोटिस करना, ये पब्लिक कीवर्ड ध्यान रखना। ये पब्लिक ने ओवरराइडिंग में क्यों बोला पब्लिक कीवर्ड? क्योंकि आप बेस के स्कोप को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरफेस के रूप में पब्लिकली अवेलेबल है, तो यहाँ लाके रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ मैं, एंड दैट इज प्योर ओवरराइडिंग। स्टैटिक में ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं होगी। ये बड़ी बात रही हमारे लिए समझने की यहाँ पर। तो ये स्पेसिफिक टू द इंटरफेस है। क्लियर। पार्ट ऑफ द इंटरफेस ओनली। क्लास कैन नॉट इम्प्लीमेंट, क्लास कभी स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी एनी हाउ, चाहे आप उस इंटरफेस को क्लास पर इम्प्लीमेंट करो। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस मेथड को लिखूंगा जाके, लेकिन वो ओवरराइडिंग नहीं होगी, दैट विल बी अ न्यू सेपरेट मेथड। क्लियर। ये बड़ी पावरफुल बात है, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। कांट ओवरराइड स्टैटिक मेथड इन द क्लास बॉडी, चूंकि वो क्लास इंटरफेस ओरिएंटेड है, स्पेसिफिक है, तो हम उसको नया बिहेवियर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर। वी कैन डिफाइन इट एज ए यूटिलिटी, यूटिलिटी के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर। ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं इंटरफेस की डेफिनेशन। एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है, 2 है, 3 है, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है मेरे पास। और एक मेथड हमने बना दी यहाँ पे स्टैटिक, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये बाहर करना है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बाहर है, और स्टैटिक मेथड में ये एक स्टेटमेंट है, वो टाइपिंग मिस्टेक है एडिटर की। क्लियर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि डिस्प्ले बाहर है, और जैसा डिफ़ॉल्ट लिखा था ना अपन ने, वैसा हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया यहाँ पर। क्लियर। ये हमने बाहर लिख दिया इंटरफेस की बॉडी में। अब इस कॉन्सेप्ट को जब मैं प्रैक्टिकली समझने जाता हूँ तो क्या इंपॉर्टेंट बात आती है, वो देखो आप कि स्टैटिक के साथ में कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने इसको तो कमेंट कर दिया यहाँ पर, सेकेंड इंटरफेस हटा दिया, एक मेथड है डिस्प्ले 1, और डिफ़ॉल्ट के बजाय मैंने इसको स्टैटिक बोल दिया, स्टैटिक इंट ऐड। क्लियर हो गया काम हमारा, समझ में आ गया कि हमने एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर दी है। अब मैंने टेस्ट क्लास में आईफेस 1 को इम्प्लीमेंट किया। क्लियर पॉइंट। डिस्प्ले 1 को ओवरराइट कर दिया, अभी डिस्प्ले 2 हटा रहा हूँ मैं, कोई नीड नहीं है, इस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन की भी नीड नहीं है। क्या हो गया अब? अच्छा देखना, अब मैं T1, अब पॉइंट समझना, आप T1 लिया, मैंने T1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर ली। अच्छा T1 डॉट एड कॉल हो रही है क्या? देखो आप, क्यों नहीं हो रही है? इंटरफेस के साथ में देखना आप, नॉर्मल क्लास की जो स्टैटिक मेथड होती थी उनको हम लोग ऑब्जेक्ट की नीड नहीं आती थी, हम क्लास के नाम से रेफर कर पाते थे। यहाँ पर भी क्या हो गया, द मेथड एड इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप। क्लियर। इस टाइप के लिए डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि वो इंटरफेस की खुद की मेथड है। तो इसका तरीका क्या होगा कॉल करने के लिए यहाँ पर, कि इसको जब भी अगर मुझे कॉल करना है तो आईफेस 1 डॉट एड, समझना बात को आप, आईफेस 1 डॉट एड लिखूंगा मैं, तो मैं स्टैटिक मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ भी इंटरफेस ले लेता ना अभी, तो इसी रेफरेंस से मैं दोनों को भी उठा के कॉल कर सकता था। क्लियर। रेफरेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या होगा, इसको स्टैटिक जब भी कॉल करेंगे तो आईफेस 1 से ही करेंगे हम। क्लियर। समझ में आ रहा है केस, समझ में पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? अब देखो इसको रन करते हैं अपन, तो स्टैटिक मेथड यूटिलिटी मेथड के रूप में आ गई। एडिशन इज 32, बहुत डिफरेंस है दोनों में। डिफ़ॉल्ट मेथड मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल कर ली थी T1 डॉट एड, लेकिन स्टैटिक मेथड को मैं कॉल करूँगा आईफेस 1। क्लियर। अच्छा मैं यहाँ जाके अगर लिख दूँ फिर से, समझना आप, इंट एड, अच्छा मैंने पब्लिक नहीं लगाया, आप ध्यान रखना आप, ये प्रूफ है इस बात का कि ओवरराइडिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज़ अ न्यू मेथड, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी।
इसने बोला कि पब्लिक लगाओ, अरे डिफ़ॉल्ट मेथड के यहाँ पे पब्लिक लगाना पड़ा था ओवरराइडिंग के लिए। चूंकि ये जो ऐड है ये वो वाली ऐड नहीं है, अब ये जो स्टैटिक वाली ऐड थी ना हमारी, ये अलग है। कोई स्टैटिक मेथड कभी ओवरराइड नहीं होगी एंड दिस विल बी अ न्यू मेथड। क्लियर? मतलब आप देखो, इसको लिख भी दिया मैंने, लेकिन जब मैं कॉल करूंगा तो यू विल फाइंड एडिशन ओनली, आपको एडिशन नहीं मिलेगा। देखो आया, एडिशन इज 32। मल्टीप्लिकेशन कब मिलेगा आपको? तो उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो एक तरीका तो ये है, और एक मैंने लिख दिया के असाइंस T1 डॉट, देखो ये जो ऐड कॉल हो रही है अब 20,7, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। अरे नाम वही है, मैंने मल्टीप्लिकेशन इज लिख के अब इसको दे दिया के। दोनों बातों को समझो आप, इस ऐड का उस स्टैटिक वाली ऐड से कोई कनेक्शन नहीं है। कई लोग ऐसा लिख के बताएंगे कि मैंने तो यहाँ ऐड लिख दी क्लास बॉडी में, तो दोस्तों ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये एक सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि ये देखो इसके साथ पब्लिक लगाया कि नहीं, ये पब्लिक हटा दो, इंटरफेस की मेथड के साथ जैसे ही पब्लिक हटाओगे ना, वो एरर आ गई डिस्प्ले 1 में। क्यों आ गई? क्योंकि हम स्कोप रिड्यूस कर रहे हैं। देखो आप, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? तो हमने क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया पब्लिक। जैसे ही पब्लिक लगेगा ये समझ में आ गया कि इंटरफेस की कोई मेथड जब ओवरराइड होगी तो पब्लिक कीवर्ड के साथ होगी। यहाँ पब्लिक कोई बाउंड करा है क्या? जब आप डिफ़ॉल्ट लगाओगे तो ये बाउंडेशन थी, वहाँ तो रिजॉल्व करने का पावर भी हमारे पास, अलग अलग बिहेवियर के साथ अगर आगे बढ़ना है तो। और स्टैटिक का थॉट कब आएगा? जब मुझे उसको एज ए यूटिलिटी इंप्लीमेंट करना हो। दोस्तों इस लेक्चर मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस बताया है, प्रैक्टिकली समझना क्लैरिटी के साथ में, नहीं तो इतनी खिचड़ी बन जाती, इतना कन्फ्यूज़न आ जाता है, हम समझ ही नहीं पाते। क्लियर? तो यहाँ पर स्टैटिक को हम चाहकर भी ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो दिस विल बी अ न्यू मेथड टू द क्लास स्पेसिफिक। क्लियर? यहाँ पर दिखेगा डिफरेंस। अब तो ये वाला पैटर्न लिया मैंने, आप यहाँ आईफेस ले लो। अभी मैंने रेफरेंस ले लिया, हमने कॉल किया रेफरेंस डॉट डिस्प्ले 1। देखो इसको मैं रेफरेंस 1 से उठा लूंगा। अभी दिख रहा है क्या? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अरे आप प्रॉब्लम को समझो, मैंने ऐसे T1 का ऑब्जेक्ट बनाया था तो T1 से मैंने मेथड कॉल कर ली थी ऐड, और अब मैंने रेफरेंस बनाया इंटरफेस का ऊपर, उसने डिस्प्ले 1 को तो अलाउ कर दिया, इसको देखो ऐड को कर पा रहे हैं क्या अपन? ये जो मैंने बात बोली ना, स्टैटिक मेथड ऑफ इंटरफेस 1 कैन ओनली बी एक्सेस्ड एज आईफेस डॉट ऐड, जो मैंने नीचे किया है। मतलब उस इंटरफेस के रेफरेंस को इस वाली ऐड से वो मतलब ही नहीं है, ये जो मैंने बना दी मल्टीप्लाई के लिए। दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ दिस टेस्ट क्लास। जब मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट ऑब्जेक्ट विल बी एलिजिबल टू इंटरेक्ट विद दिस ऐड मेथड एज वी डिड अर्लियर। क्लियर? आफ्टर बिफोर फ्यू मिनट्स। क्लियर? तो ये पॉइंट समझना है यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? वापस मैं पुरानी स्थिति लाता हूँ। देखो आप T1 लिया है सब जगह, अब मैंने वापस टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसने डिस्प्ले 1 भी उठा ली और ऐड भी उठा ली। क्लियर? अरे क्लास इंटरफेस की मेथड को तो उठा लेगा, लेकिन इंटरफेस क्लास की मेथड को एक्सेस नहीं करेगा। वो सिर्फ किसको रिफर करेगा? उसके लिए स्टैटिक एक ही है, सिंगल डेफिनेशन है। इसीलिए स्टैटिक को हम एज ए यूटिलिटी यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। स्टैटिक यूटिलिटी के लिए डिफ़ॉल्ट का यूज़ होता है जब मुझे मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस में कॉमन बिहेवियर पहुंचाना हो, प्लस क्लास को ये फ्रीडम देना है कि अगर वो क्लास अपने हिसाब से बिहेवियर मॉडिफाई करना
चाहती तो नया इम्प्लीमेंटेशन दे दे। अगर एम्बिगिटी वाली कोई बात आ रही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोई केस आ रहा हो, डायमंड प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, तो मैंने सुपर वाला सेंटेंस बताया था आपको कि इंटरफेस नेम डॉट सुपर डॉट मेथड, तो हम लोग स्पेसिफिक इंटरफेस की मेथड को भी कॉल कर पाएंगे। इट विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, द एम्बिगिटी दैट इज क्रिएटेड थ्रू द मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आगे मैं अब कंबाइन कर रहा हूं दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर। क्लियर, कंसेप्ट क्या है, की पॉइंट्स के बेसिस पर कोई पॉपुलर वेबसाइट का कंटेंट है, आई थिंक उसी को हमने यूज़ किया है एलोबरेट करने के लिए पॉइंट्स को, यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिट किया है उसको। तो डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड स्टैटिक, स्टैटिक मेथड ओनली बिलोंग्स टू द इंटरफेस। अभी देखा था एग्जांपल, इंटरफेस डॉट मेथड। क्लियर, ऑब्जेक्ट भी उसका रिफर नहीं कर पाता है, क्यों? क्लियर है पॉइंट? इट इज अ मेथड विद डिफॉल्ट कीवर्ड इन क्लास कैन ओवरराइड दिस मेथड। यहाँ स्टैटिक कीवर्ड लगाना है एंड दिस ओनली बिलोंग्स टू द इंटरफेस बॉडी एंड इट इज यूज फॉर द यूटिलिटी पर्पज। क्लियर, ये आएगा ना, कैन बी यूज्ड एज ए यूटिलिटी मेथड। ये यूटिलिटी मेथड है और ये यूज होती है टू प्रोवाइड कॉमन फंक्शनलिटी इन ऑल इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। अगर आप चाहते हो कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे कुछ कॉमन बिहेवियर ले जाना हो तो हम लोग डिफ़ॉल्ट बना लेंगे, और आप चाहते हो नहीं सिंगल यूटिलिटी डेवलप कर दें हम और इंटरफेस के नाम से उसको हमेशा कॉल करें, तो ये वाला तरीका हमारे पास। क्लियर, दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तीसरा मेथड नेम क्या है, तो इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लास बोथ कैन हैव स्टैटिक मेथड। क्लियर, विद द सेम नेम विदाउट ओवरराइडिंग ईच अदर। एक ही नाम की मेथड इंटरफेस में भी हो सकती है, क्लास में भी हो सकती है, बट दे आर नॉट रिलेटेड। जो मैंने अभी 8 को लेके बताया था कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मेथड में, लेकिन उसको लिखा कहाँ पे था, क्लास में, उसका इंटरफेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, दिस विल ओवरराइड द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द इंटरफेस। अरे इंटरफेस में अगर मैंने कोई लिखा है तो क्लास उसको अपने हिसाब से चेंज कर पाएगी एंड इट विल नॉट कंसीडर एज ए न्यू मेथड। क्लियर, नई मेथड के रूप में नहीं होगी, वो सेम मेथड होगी ओवरराइडेड फॉर्म में। अब ये सिर्फ इन्वोक ओनली ऑन द इंटरफेस क्लास, जनरल क्लास नहीं होगी। जो क्लास डेफिनेशन के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी को होगा। इन्वोक ऑफ इंटरफेस एज वेल एज क्लास, दोनों के साथ उसको ले जा सकते हैं अपन, दोनों के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट में ये पावर है, मैंने ऑब्जेक्ट से भी उठा लिया था, उसको नाम से भी उठा लिया इंटरफेस के रेफरेंस के, और यहाँ पर सिर्फ इंटरफेस जो है उसी के साथ रेफर करेंगे। क्लियर, नॉर्मल क्लास के साथ में उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, थॉट समझ में आया होगा कि ये जो नया एडिशन है जावा 1.8 के बाद का, अब ये कितना इम्पोर्टेंट है। आज आपको क्लियरिटी हुई होगी डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक का जावा ने कैसे यूज़ किया हुआ है। हमने प्रैक्टिकली भी सब कुछ चलाया, देखा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अब आप थोड़ा प्रैक्टिस डेवलप करो, कॉन्सेप्ट को समझो। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उस सब कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।